हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग क्लास 9 आर एस अग्रवाल सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो मैथ का है आपका। और यहाँ पे देख रहे होगे कि आज हम लोग एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का ए से। और यहाँ पे ये मानते हुए चल रहे हैं कि आपको बेसिक जानकारी पता हो, तो हम लोग डायरेक्टली सोल्यूशन में चल रहे हैं। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, इसमें क्या रखा है कि इज जीरो रेशनल नंबर, और उसको आपको जस्टिफाई भी करना है कि जीरो जो है क्या रेशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो आप कह दीजिएगा यहाँ पे, मैं इसको आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, कि जीरो जो है आपका, ये आपका रेशनल नंबर होता है। लिख दीजिएगा यहाँ पे कि यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो इज अ रेशनल नंबर। और जस्टिफाई करने की बात कही गई यहाँ पर, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो पी का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ फिर से लिखते हैं हम लोग, जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड, जीरो कैन बी जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन पी एंड क्यू, द फ्रैक्शन पी एंड क्यू, पी वाई क्यू कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पी का वैल्यू क्या होगा, वेयर पी इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा आपको, है ना। क्योंकि जीरो के बारे में बात करना है तो आपको ऊपर जीरो लेना पड़ेगा, ताकि नीचे में क्या करे, किसी भी चीज से भाग लगाएंगे जीरो में तो आपका जीरो ही देने वाला है आंसर, है ना। तो पी इक्वल टू जीरो एंड क्यू कैन बी एनी नंबर, क्यू कैन बी एनी इंटीजर कह सकते हैं, फिर नंबर भी बोल सकते हैं यहाँ पर। इंटीजर बस जीरो नहीं होना चाहिए, एक्सपेक्ट जीरो। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो। जीरो के अलावा कुछ भी ले लीजिएगा, ऊपर में रहेगा जीरो, नीचे में जीरो के अलावा कुछ भी लीजिएगा, डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। दैट मीन्स आपको पी बटा क्यू के फॉर्मेट में हम लोग रेशनल नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। तो जीरो भी क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर ही हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर लाइन। आपको जितना भी रेशनल नंबर दे रखा है सबको क्या करना है, नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग करेंगे यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले देखो, जो भी आपको फॉर्मेशन दे रखा है, पी बटा क्यू के फॉर्मेट में दे रखा है यहाँ पर फ्रैक्शन, तो इसको आप देखिए, क्या इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में तोड़ सकते हैं क्या। तो ये तो आपका मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में नहीं तोड़ सकता है, तो सिंपल सा हो जाएगा ये। आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ ही चलेंगे, है ना। ये जीरो, इधर आपका 1 ले सकते हो इसे, और इधर आपका 2 ले सकते हो। ठीक है, अब ये नीचे जो डिनोमिनेटर पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 7, यानी कि 0 से लेके 1 के बीच में आपको 7 टर्म में डिवाइड कर देना, इक्वल इक्वल। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल नहीं हो पाया, लेकिन आप इक्वल कर लीजिएगा। और यहाँ पे 5 में कितना टर्म लेना आपको, 5/7 है, 7 में कितना टर्म लेना 5, 5/7 दैट मीन्स कि 1 2 3 4 5 6 7 टर्म था, तो आपको 5 तक ही चलना है, यानी ये जो टर्म आपका यहाँ पर पॉइंट होगा, ये आपका 5/7 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, ये आपका जो दे रखा है 8/3 है, तो 8/3 को अगर मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में तोड़िएगा तो 2 होल 2/3 हो जाएगा आपका ये। इसको आप लिख सकते हो 2 प्लस में 2/3, है ना। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर भी क्या आपका पॉजिटिव है, तो जीरो से हम लोग चलेंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। ये 2 जो दिख रहा है, यहाँ से हम लोग तक 2 तक यहाँ तक चले आएंगे। उसके बाद देखेंगे 2/3 का, तो 2/3 में आपका डिनोमिनेटर पार्ट दिख रहा है नीचे आपका 3, दैट मीन्स 2 के बाद आपको 2 से 3 के बीच में 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, तो 1 2 और 3 यहाँ पे आते हैं तो हो जाएगा। अब 2 में कितना चाहिए आपको, मात्र 2 चाहिए, 3 में कितना चाहिए 2, 2 पार्ट, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 2, यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका पूरा हो गया आपका 8/3। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे आप कि आपका 23/6 है, तो इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़िएगा, मिक्स फ्रैक्शन में, कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3 टाइम में 18, और जाएगा ऊपर 5/6 माइनस का। ओके, यहाँ पे लिख सकते हो आप इसको इस तरह से कि माइनस बाहर रहेगा और 3 प्लस में 5/6, तो निगेटिव का हो गया, दैट मीन्स आपको इसको लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जीरो का आप ले लीजिए इस तरफ, 3 है तो 1 2 3 तक चला गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका 5/6 है, ये 3 to 4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 यहाँ तक आ गया, और आपका माइनस का 4, इसी बीच में आपका नंबर रहेगा। तो 5/6 है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर पार्ट आपका 6 है, तो -3 से -4 के बीच में आपको 6 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसमें कितना चाहिए आपको 5,
1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया ये नंबर। कौन सा नंबर था? तो -23/6 ये नंबर हो गया आपका यहाँ पे आंसर। ओके, आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 1.3, इसका आंसर देख लेते हैं। तो 1.3 इसको आप लिख सकते हो 1.3 को 13/10 या फिर कर सकते हो आप इसको कि 1/3/10 भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 आप यहाँ ले लेते हैं, इसके बाद आपका ये 1, फिर से आपका 2, ठीक है। तो दशमलव के केस तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ कि नीचे कितना इक्वल पार्ट हो गया आपका, 10 इक्वल पार्ट में बांटना होगा। एक तो हो जाएगा आपका यहाँ तक, और 3/10 के लिए हम 1 से लेकर 2 के बीच में 10 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर आपका 10 में कितना पार्ट चाहिए आपको? मात्र 3। 1 2 3 ये पार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1.3, ठीक है। एक लास्ट आपका है यहाँ पर, है ना, 2 का लास्ट माइनस का 2.4 है। तो माइनस का 2.4 डेट मीन्स आप समझ गए होंगे क्या करना होगा इसमें। माइनस का 2.4 होने का मतलब कि 0 रहेगा इस तरफ और हमको नेगेटिव की तरफ चलना होगा। तो माइनस का 1 ले लीजिए आप यहाँ पे, माइनस का 2 ले लीजिए आप यहाँ पे, और माइनस का 3। तो 2 तक तो हम लोग 1 2 यहाँ पर डायरेक्टली चले आएंगे। अब 2 से 3 के बीच में, नेगेटिव 2 से नेगेटिव 3 के बीच में हम लोग यहाँ पर माइनस का 2.4 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से हम लोग इक्वल पार्ट में बांट लेते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमको क्या चाहिए? 2.4। 1 2 3 4 ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका नेगेटिव का 2.4, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। इसके बीच में आपको एक रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करके बताना है, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर बताने के लिए इसमें क्या करना है आपको, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर x एंड y कोई दो नंबर आपका रहेगा रेशनल नंबर, और इन दोनों के बीच में कोई नंबर चाहिए होगा आपको, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि 1/2 एंड x प्लस का y कर देना होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि आपका जो x का वैल्यू है हियर x इक्वल टू 3/8 है ना, और y का मान हो जाएगा आपका 2/5, ठीक है। तो यहाँ जो रेशनल नंबर आएगा हेंस लिख सकते हैं आप 1/2 ब्रैकेट में 3/8 प्लस का 2/5, ठीक है इतना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल सा। यहाँ पर फ्रैक्शन का एडिशन हम लोग कर लेंगे। तो 8 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 40, ये आपका हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 16। टोटल मिलाकर हो जाएगा, ऊपर गुना जोड़िएगा तो 31 यानी 31, नीचे हो जाएगा आपका 80, ठीक है। यानी कि आपका टोटल आंसर होगा 31/80। ये आपका एक रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको 1.3 एंड 1.4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है ना। तो मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा और y का। लेट x इक्वल टू 1.3 एंड y इक्वल टू 1.4। तो आपको निकालना है एक रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 1/2 x प्लस का y इक्वल टू 1/2 1.3 प्लस का 1.4। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1.2 1.3 एंड 1.4 हो जाएगा आपका 2.7 डिवाइड बाई 2, ये आपका रिजल्ट आएगा 1.35। ये आपका रेशनल नंबर इसके बीच में हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही आपको आगे बनाना है। यहाँ भी मान लीजिए लेट x का वैल्यू हो जाएगा -1 एंड y का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2। तो आपको यहाँ पर निकालना है एक रेशनल नंबर, दैट मीन्स 1/2 x प्लस y करना होगा आपको यहाँ पे 1/2 x के लिए हो जाएगा नेगेटिव का 1 प्लस में y के लिए हो जाएगा 1/2 अगेन, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो 1/2 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस का 2 प्लस का 1 दैट मीन्स माइनस का 1/2 इसका आ जाएगा, और ये आपका 1/2 है तो 1/2 यहाँ पर है ना। ये इसके लिए मैंने लिखा और ये इसके लिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका 1/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सिमिलरली
इसका अगर आंसर निकालेंगे आप तो x इक्वल टू माइनस का 3/4 एंड y इक्वल टू माइनस का 2/5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 x प्लस का y करना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1/2 का 1/2 रहेगा, माइनस का 3/4 प्लस और माइनस का साइन यहाँ पर ले लेंगे आप यहाँ पर, तो माइनस का अगेन 2/5 इक्वल टू 1/2, नीचे आ जाएगा आपका 5 और 4 का एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा, तो माइनस का 15 और यहाँ पर माइनस का 8। सॉल्व करेंगे इसको तो 1 ये तो आपका गुना कर देते हम यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 40 और ऊपर गुना करेंगे तो माइनस का 23, है ना। तो 23/40 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन x का भाग मान लीजिए आपका 1/9 एंड y का मान लीजिए आप 2/9। तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो रेशनल नंबर निकलेगा वो आपका 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई के बराबर होता है। तो 1/2 x का वैल्यू आ गया आपका 1 + 9 प्लस में y का मान आ गया आपका 2/9। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 1/2 बाहर ही रहेगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 9 और 1 + 2 हो जाएगा 3। ये दोनों कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, दैट मीन्स 1/6 आपका सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और चलिए इसी तरह हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कहा है आपसे, इस क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8 एंड पूछा है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दिस टू नंबर्स। इन दोनों नंबर के बीच में कितने ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऐसा तो आपका किसी भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर हो या फिर इरेशनल नंबर हो, इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर 3 नंबर के बारे में पूछ रखा है। उसको कैसे निकालेंगे उसके बारे में यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आपको जो नंबर दे रखा है ना, एक दे रखा है 3/5 एंड एक दे रखा है 7/8। सबसे पहले इसको निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, वो सीखिएगा कि नीचे का जो पार्ट है आपका डिनोमिनेटर पार्ट 5 एंड 8, यानी कि 5 एंड 8 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम कितना आएगा 40। तो किसी भी तरह से 40 लाना है आपको। तो आप जानते होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें आप अपना मन से 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि नीचे में आपका 40 आ जाए, है कि नहीं। इसी तरह से यहाँ पर 7/8 है, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी आपका 40 आ जाएगा। ओके, अब इसको आप देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 24/40 एंड ये हो जाएगा आपका 35/40। ठीक है, अब नीचे का डिनोमिनेटर पार्ट अगर इक्वल हो गया तो सीधा सीधा देखिएगा कि डिनोमिनेटर पार्ट में गैपिंग कितना का है और कितना नंबर आपको चाहिए। तो 24 से लेके 35 के बीच में टोटल 10 ब्लैंक पर रहेंगे, 25 26 ऐसे पड़ते रहेगा। आपको सिंपल सा में 3 नंबर ही चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आपको, है ना, कि आपको जो यहाँ नंबर आएगा 24/40 यहाँ पे रख लेंगे और इसके जस्ट बाद वाला जो होगा जो इससे बड़ा होगा, ये आपका 24 के बाद 25 भी ले सकते हैं आप यहाँ पर चाहेंगे तो 25/40, है ना, 26/40 वो इससे बड़ा होते जाएगा। और 27/40 ऐसे कर सकते हो, आप बढ़ाते चल सकते हो 28/40। और इस तरह से आपको यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर के बारे में जिक्र किया है, तो इस सारे नंबर्स में कोई 3 नंबर लिख सकते हैं और इस तरह से आपका, है ना, ये आपका नंबर यहाँ पर बढ़ते जाएगा और लास्ट में आपको कहाँ तक चलना है, 35 तक चलना है ना। तो यहाँ आपका 32/40 भी ले सकते हैं, 33/40 भी ले सकते हैं, 34/40 भी ले सकते हैं एंड लास्ट में आपका यहाँ पर जो 35/40 है ही। तो यहाँ से लेके टोटल, है ना, यहाँ तक के नंबर में आप कोई 3 नंबर ले सकते हो, आपका आराम से मिल जाएगा। और इसके अलावा आप चाहो तो नीचे मल्टीप्लाई करके इसके नंबर को और एक्सटेंड कर सकते हो। जितना डिनोमिनेटर पार्ट को आप बढ़ाइएगा, न्यूमरेटर पार्ट उतना ही बढ़ते जाएगा और उसका नंबर बीच में उतना आते ही जाएगा। ओके, और इसमें से रही बात कि कितने नंबर ऐसे होते हैं, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं किसके बीच में ना, इनफाइनाइट नंबर होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देयर आर इनफाइनाइटली many rational numbers between two given rational numbers भी कर सकते हो चाहो तो, rational numbers।
ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है आपसे कि फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7, है ना। 3/7 और 5/7 के बीच में आपको कितना नंबर चाहिए? 4 नंबर चाहिए। ओके, तो हम लिख लेते हैं हम लोग कि आपके पास क्या क्या नंबर दे रखा है। हमारे पास जो नंबर है यहाँ पे आपको प्रेजेंट फिलहाल, वो आपको 3/7 एंड यहाँ पे है 5/7। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर पार्ट आपका ऐसे भी इक्वल है, लेकिन 3 और 5 के बीच में गैपिंग है मात्र एक नंबर यानी 4 का। आपको कितना चाहिए? 4 नंबर चाहिए। तो आपको किसी भी तरह से यहाँ पर आप सोचिए कि एक में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपका ये नंबर जो है 4 या फिर 4 से ज्यादा आ जाए। तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद आपका काम बन जाए, क्योंकि 3 में करेंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर आपका 15, 4 नंबर आ जाएगा आपका, है ना। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। इक्विवेलेंट रेशियो के अकॉर्डिंग 3/7 है, तो हम चाहेंगे तो यहाँ पर कि 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से। 5/7 है तो यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप चाहो तो 4 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे? तो आपका 9/21 एंड 15/21। अब देखोगे तो 9 से 15 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? तो आप कहिए काफी सारे नंबर आ जाएंगे, हमको तो सिर्फ 4 ही चाहिए। तो 9 के बाद आपका यहाँ पर 10 आने वाला है, 11 आने वाला है, 12 आने वाला है, 13 आने वाला है और 14 आने वाला है। 5 नंबर आपके पास प्रेजेंट यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब 5 नंबर हो गए तो सभी के डिनोमिनेटर पार्ट में आप क्या करोगे? 21, 21, 21, 21 एंड 21 को इंसर्ट कर दीजिए। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, है ना, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो इतना ही, कोई बात नहीं। तो लास्ट में आपको कौन सा नंबर था यहाँ पर? 15/21। और इससे पहले कौन सा नंबर था जिससे छोटा था? 9/21 था, है ना। इसी से हम लोग बढ़ते हुए यहाँ तक चले हैं। तो सभी में क्या करेंगे हम लोग? ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे। 9/21 से बड़ा हो गया 10/21, 10/21 से आपका ग्रेटर हो गया 11/21 और इस तरह से कंटिन्यूस आपका यहाँ पर चला रहा है। तो हमको 4 नंबर बोला गया था, हम यहाँ पर कितना नंबर ले लिए? 5 नंबर। आप इसमें से कोई सा भी 4 नंबर लिख सकते हो, आपका आंसर सही है, ठीक है। बेसिकली इसमें तो आपका इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपका बुक से आंसर मैच ही करे। आप इसमें किसी भी नंबर को ले सकते हो, टीचर आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, नंबर नहीं काटेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर को आपको लिखना है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में गैपिंग देखोगे आप, यहाँ पर सिंप्लीफाई कितना सा है? 1 का गैपिंग चल रहा है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पर अपना मन से गुना कर सकते हो, जितना चाहो उतना से। नहीं तो आप 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे भी करके लिख सकते हो, जितना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा अप्रोच बता देता हूँ, उसी को आप लेके चलना, आगे आपको हेल्प करेगा जब कभी ऐसा इंटीजर टाइप का नंबर दे रखा होगा उसमें। ओके, देखिए यहाँ पे एक दे रखा आपका 2 एंड दूसरा दे रखा आपको 3। इन दोनों के बीच में नंबर जो होगा, आप चाहो तो यहाँ पर 2.0 भी कर सकते हो और 3.0 भी कर सकते हो, दोनों का वैल्यू उतना ही होता है ना। तो आप इसके जस्ट बाद आप लिख सकते हो यहाँ पर 2.1 लिख सकते हो कि आपका 2.0 के बाद 2.1 ही होता है। 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 और इस तरह से न जाने कितना सारा नंबर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप डेसिमल बढ़ाओगे, डबल जीरो करोगे तो और भी नंबर सारा बढ़ जाएगा। हमें सिर्फ 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास, ये 2.0 से जस्ट ग्रेटर है। ये भी इससे बड़ा हो जाएगा, 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 ये भी इससे बड़ा और इससे बड़ा। अब चाहो तो इसमें और भी सारे नंबर्स ऐड कर सकते हो, 2.8, 2.9, है ना, लास्ट में आपका 3.0। अब इतने सारे नंबर्स में से आप कोई भी 6 नंबर को लिख दोगे, आपको आराम से नंबर्स मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो कर सकते हो। वो कैसे करेंगे हम लोग कि 2.0 यानी 2.0 को आप 2 भी लिख सकते हो या फिर 2.0 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। ये आपका डेसिमल यहाँ पर हटाओगे तो 21/10 भी हो सकता है। ये आपका 22/10 हो सकता है ना। ये आपका 23/10 हो सकता है। ये आपका 24/10 हो सकता है। आपका 25/10 हो सकता है। 26/10 हो सकता है ना। आपको सिर्फ 6 नंबर चाहिए तो आप इसी में से कोई सा भी नंबर ले लो, लास्ट में आप 3 लिख के छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। इतने सारे आपका नंबर्स हो जाएंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि 7 नंबर क्वेश्चन में कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। इन दोनों के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नंबर्स कौन कौन से मेरे पास। ये नंबर है मेरे पास 3/5 और 2/3। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि नीचे वाले पार्ट को आप एलसीएम ले लीजिए। तो 5 एंड 3 का जैसे ही आप एलसीएम लीजिएगा, ये जाएगा आपका 15। और नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में 15 लाने के लिए
यहाँ पे आप 3/5, यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 15 आ जाएगा, तो आपको इक्विवेलेंट रेशियो के अकॉर्डिंग ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे में आपका 2/3 है, नीचे आपका 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका ओवरऑल 9/15 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 9/15। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10/15। अब दोनों के बीच में 9 से 10 के बीच में एक नंबर का भी गैप नहीं दिख रहा है, आपको यहाँ पर 5 नंबर चाहिए, तो आप चाहो तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 6, नीचे भी 6, ऊपर भी 6 और नीचे भी 6। फर्स्ट टाइम हमने मल्टीप्लाई किया था डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल करने के लिए। अब हम लोग जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों के बीच में गैपिंग कुछ नहीं, 9 के बाद डायरेक्टली 10 आ रहा है, तो हम चाहते हैं यहाँ पर कुछ गैपिंग हो जिसके कारण से हमारा नंबर कितना आ जाए? 5 आ जाए, जिस कारण से हम लोग फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों के डिफरेंस पे गुना कर दिए, एक नंबर ज्यादा बढ़ा के। दोनों का डिफरेंस में एक का था, 9 से 10 में आने के एक का, और हमको 5 चाहिए तो हम लोग एक ज्यादा लेकर चल रहे हैं ताकि बीच में कोई इशू नंबर कम ना आए। तो अब कितना हो जाएगा? 9 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 54/90, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 60/90। अब देख रहे होगे आप यहाँ पर कि यहाँ पर 54 आ गया, 54 के जस्ट बाद कौन सा होता है आपका? 55 होता है, 56 होता है, 57 होता है, 58 होता है, 59 होता है, और लास्ट में आपको तो 60 है ही। तो 5 नंबर चाहिए था मुझे, और ये 5 नंबर हमने ये चीज को लिख दिया। डिवाइड में सभी को हम लोग डिनोमिनेटर पार्ट में जो 90 90 देते चलेंगे, और यही आपका 5 नंबर जो आ गए इसके बीच का। ओके, तो ये जो नंबर होगा 55/90, ये आपका स्मॉल होगा 56/90 से, है ना। और इससे ग्रेटर होगा आपका 57/90, इससे ग्रेटर होगा 58/90, इससे ग्रेटर होगा 59/90, और सबसे बड़ा जो डिजिट होगा यहाँ पर 90/9, 60/90, और इससे जो छोटा होगा सबसे 54/90। ठीक है, देख रहे होगे आप। चलिए, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है आपसे 8 नंबर में कि इंसर्ट 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2 के बीच में आपको कितना करना है? 16 रेशनल नंबर को इंसर्ट करना है ना। तो 2.1 एंड 2.2 की बात कही गई है, तो 2.1 ले लीजिए और इधर आप 2.2 ले लीजिए। अब 2.1 से डायरेक्टली 2.2 के बीच में कुछ खास गैपिंग तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब देखेंगे तो सिंप्लीफाई अगर डेसिमल को इग्नोर करें थोड़ा देर के लिए, तो 210 से 220 चलना है, बीच में कितना गैपिंग होगा? 9 डिजिट का। तो आप क्या करिए? एक और जीरो बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, तो बढ़ा लीजिए, है ना। अब देखो तो इसके बीच में काफी सारे नंबर्स आ गए, 99 नंबर्स आ गए, हमें तो सिर्फ 16 चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे चाहो तो 2.105 भी ले सकते हो, इससे जस्ट बड़ा हो जाएगा। 2.110 भी ले सकते हो, चाहो तो यहाँ पे 106 भी ले सकते हो, 107 भी ले सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा गैपिंग लेके चल रहा हूँ 5-5 का, ताकि यहाँ पर लास्ट में हम लोग अटैच हो सके, एक प्रॉपर ढंग से इसका सीक्वेंस बन सके, है ना। तो 5-5 के गैपिंग पे लेके चल रहे हैं, हमारे पास काफी नंबर्स है। तो 2.105, 2.110, 2.115, 2.120, 2.125, 2.130, 2.135, ठीक है। और भी नंबर्स होंगे यहाँ पर, तो 2.140, 2.145, 2.150, 2.155, 2.160, 2.165, 2.170, 2.175, इस तरह से आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो, है ना। 185, 2.9, 2.195, और लास्ट में आपका 2.200 आ जाएगा। अब इतने सारे नंबर्स में हमको 16 नंबर्स ही चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतना नंबर ही काफी है। इतने सारे नंबर से कोई 16 नंबर लिख लीजिए, 16 नंबर लिख लीजिए। आप चाहोगे तो यहाँ पर और सारे गैपिंग्स है, 105 से 106, 107, 108, 109, सारे नंबर्स भी तो इसमें है। यहाँ पर 140 से 141, 142, 143, 145, सारे नंबर्स इसमें तो है। तो काफी सारे नंबर्स है, आप कोई भी 16 नंबर्स को लिख के यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स तो होंगे एक दूसरे से क्या है? ये ग्रेटर है ना, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, ये सारे नंबर्स क्या है? ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, और ये इससे ग्रेटर है, इस तरह से आप दिखा सकते हो। सारे नंबर्स आपस में ग्रेटर, और जो सबसे ज्यादा ग्रेटर होगा ये आपका 2.2 से क्या होगा? छोटा होगा, और ये जो होगा आपका 2.1 से 10 से या फिर 100 से क्या होगा? ये छोटा होगा। आप चाहते हैं यहाँ भी डबल जीरो लगा के दिखा सकते हैं। ये रहेंगे आपके आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो इसमें है इस एक्सरसाइज का, उसमें क्या कह रखा है आपसे
कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि जो आपका है ये आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है। ओके, फर्स्ट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। कहा है आपसे कि जितना भी नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर है। तो मैं आपको यहाँ पे वेन डायग्राम से समझाते चलता हूँ कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, आप ही बताना कि क्या होता है। सपोज कि यहाँ पे वेन डायग्राम में मैं लिखती हूँ यहाँ पर, है ना, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एवरी नेचुरल नंबर, है ना, कि जो होल नंबर, नेचुरल नंबर जो होता है आपका 1 2 3 4, ये आपका काउंटिंग नंबर जो होता है आपका नेचुरल नंबर होता है। और ये सारे के सारे नंबर्स आपके होल नंबर कहला सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है आपके नेचुरल नंबर, है ना। और इस सारे के सारे नंबर को अगर आप ऐड कर लोगे तो ये सारे के सारे नंबर आपका क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। बशर्ते कि इसके साथ एक जीरो आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। तो 0 1 2 3 जो होता है आपका, ये सारे के नंबर इसमें ऐड हो जाएंगे। तो देख रहे होगे किसके पास ज्यादा नंबर हो गया, होल नंबर के पास ज्यादा नंबर हो गया है ना। तो जितना का भी नेचुरल नंबर है सारे के सारे किसको बोल सकते हैं हम लोग, इसको सारे होल नंबर्स को नेचुरल नंबर भी, सॉरी सारे नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे कह रखा है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली ट्रू। जो आपका दे रखा है ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आगे चलेंगे आप यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो आप इसी से समझ सकते हो कि जितना भी होल नंबर है क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है भाई, क्योंकि इसमें आपका 1 2 3 4 आ रहा है एक्सपेक्ट जीरो, जीरो इसके पास नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये गलत बोल रहे हो आप। ओके, चलिए थर्ड में देखते हैं हम लोग कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। जितना भी इंटीजर है ये क्या होल नंबर है। तो इंटीजर होल नंबर का क्या है, देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे था आपका नेचुरल नंबर, ये आपका था नेचुरल नंबर, ये आपका था नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ऐसे था आपका नेचुरल नंबर। इसमें अगर कंबाइन कर दिया जाए सिर्फ जीरो को, ओनली एक जीरो आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये आपका होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, होल नंबर में कन्वर्ट होता है। और इसी के बाद थोड़ा सा और डाटा ले लिया जाए तो इसमें क्या होगा आपका, निगेटिव से भी आएगा, इनफाइनाइट से निगेटिव, डॉट डॉट डॉट, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1, 0 1 2 3, और आपका इधर इनफाइनाइट चला जाएगा। तो ये सारे नंबर्स जो होंगे इधर, ये आपका क्या हो जाएंगे, इंटीजर, क्या हो जाएंगे, इंटीजर। अब देखिए कहा आपसे क्या कि एवरी इंटीजर यानी जितना सारा भी नंबर है क्या सभी के सभी होल नंबर है क्या, नहीं ना। होल नंबर में तो सिर्फ आपका जीरो आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इस तरह से आपका जा रहा है इनफाइनाइट के पास। नेचुरल नंबर में आपका 1 2 3 4 आ रहा है, ये भी जा रहा है इनफाइनाइट के पास। लेकिन इसके पास क्या है, इंटीजर के पास निगेटिव सारा भी नंबर है ना। ये तो नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, नॉट, फॉल्स हो जाएगा, आप गलत बोल रहे हो। एवरी होल नंबर इज इंटीजर नंबर हो सकता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या जितना भी इंटीजर है, जितना भी इंटीजर सॉरी, वो आपका क्या रेशनल नंबर है। तो आप इसी में देख सकते हो कि नेचुरल नंबर से ज्यादा नंबर है आपके होल नंबर के पास, होल नंबर से ज्यादा नंबर है आपके इंटीजर के पास, और इंटीजर से भी ज्यादा नंबर जब होगा, है ना, इंटीजर से भी क्या होगा, जब ज्यादा नंबर होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसमें आपका फ्रैक्शन भी चले आता है, क्या आता है इसमें, इसमें आपका फ्रैक्शन आ जाते हैं, इंटीजर्स वगैरह आ जाते हैं, है ना, और होल नंबर बाकी सब आ जाते हैं। तो आप देख रहे होगे यहीं से कि रेशनल नंबर जो भी है आपका, उसके अंदर कंटेन है, इंटीजर्स है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स है, सारे के सारे आपके होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स हैं, सारे के सारे इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर भी आपका रेशनल नंबर कह सकते हैं, होल नंबर भी रेशनल नंबर कह सकते हैं। और इंटीजर भी क्या होंगे, जितने सारे इंटीजर्स होंगे उसके पास वो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछ रखा है कि क्या सारे के सारे इंटीजर्स यानी एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर है। तो हाँ भाई, जब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो ऑलरेडी इसका सारा का सारा डाटा इसके पास कंटेंट होगा ही होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा पूछ रखा है आपसे, यहाँ पे गौर फरमाइएगा आप जरा। यहाँ पे पूछ रखा था आपसे कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, जबकि यहाँ पे क्या पूछ रखा है आपसे कि एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर नंबर। तो आप ही बताइए, जब ये फॉल्स, ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स ही होगा ना, है ना। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए नॉट अ इंटीजर्स, तो यहाँ पे आपका ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। लास्ट देख लेते हैं हम लोग कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। जितना भी रेशनल नंबर है क्या वो होल नंबर है, तो ये भी क्या होगा आपका फॉल्स है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रखे हो कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर पूछा है। तो क्या सारे के सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर है, नहीं।
सारे के सारे होल नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। ये उल्टा पूछ रखा है आपसे, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1 का, ये आर.एस. अग्रवाल का क्लास 9 का गणित का हम लोग कर रहे थे, तो ये आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.b हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू। आप लोग अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी इस चीज का लाभ उठा सके। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।